हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा भिन्न का गुणा और भाग, यानी कि एक ही क्वेश्चन में आप गुणा भी लगाओगे और भाग भी लगाओगे। क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिखाया है जोड़, घटाव, गुणा और भाग भिन्न का अलग अलग, लेकिन अब हम सीखेंगे मिक्स करके। तो आज हम गुणा और भाग को मिक्स किए हैं। आइए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हल करते हैं। बच्चों, अगर आपको भी समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए ध्यान देना। जब भी आपको गुणा और भाग दिया जाए एक ही क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप सॉल्व करोगे किसको? भाग को। फर्स्ट नंबर पर आपको भाग सॉल्व करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आप क्या सॉल्व करोगे? गुणा सॉल्व करोगे। अगर इसी में जोड़ घटाव भी दिया होता तो इसके बाद नंबर जोड़ का आता, फिर घटाव का आता, लेकिन हमको सिर्फ भाग और गुणा दिया है, तो सबसे पहले मैं भाग को सॉल्व करूँगा, इसके बाद गुणा को सॉल्व करूँगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 44/12, तो आप लिखोगे 44/12 गुणे 18/4। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में भाग लगा है, यानी कि ये जो 6/16 वाली भिन्न है यह इसमें भाग कर रही है। तो मैंने आपको भाग वाले में सिखाया है कि पहले वाले अपने भिन्न को सेम टू सेम जैसे है वैसे ही रखना है। इसके बाद इस भाग को आपको गुणा में चेंज कर देना है और इसको पलट देना है, यानी कि 16 ऊपर हो जाएगा और 6 आपका नीचे हो गया। इतना आप समझ गए। चलिए अब देखिए, इसको काट लीजिए। हमेशा अंश से हर और हर से अंश कटता है, और सेम संख्या से, जिस संख्या से हर काटोगे उसी संख्या से आपको अंश भी काटना है। आइए देखिए, आप देख रहे हो कि 4 से 1 कट रहा है, क्योंकि सभी यहाँ पे सम संख्या है। तो 2 से भी काट सकते हो यार, 4 से भी काट सकते हो, किसी से भी आप काट सकते हो। देखिए अब 4 से हम देख रहे हैं 16 भी कट रहा है, तो 4 चौका 16 होता है और 11 चौका 44 होता है। तो आइए मैं 4 को इससे काट देता हूँ। देखिए 4 1 4, मैंने इस 4 में 4 से भाग किया तो एक बार गया, तो यही 4 1 4 हो गया। तो 4 से इसको भी काटो। देखिए 4 1 4, 4 1 4 हो गया, यानी कि 11 आ गया। चलिए ये तो कट गया। अब देखो यहाँ पे 6 से 18 भी कट रहा है, क्योंकि 6 त्रिक 18 होता है। तो 6 1 6 और 6 त्रिक 18 हो गया। अब देखिए ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। अब ये दोनों आपस में कट रही हैं, तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं काटना आ रहा तो आप 2 से भाग करके काट सकते हैं, क्योंकि सम संख्या हमेशा बच्चों 2 से कटती है। तो देखिए 2 6 12 और 2 8 16, फिर सम संख्या है, फिर काट सकते हो। 2 3 6 और 2 चौका 8। अब देखिए 3 नीचे 3 ऊपर, ये आपस में कट जाएंगे, यानी कि आपका सिर्फ यहाँ पे बच्चों जो आंसर आने वाला है, आपका 11 यहाँ पे बचा है और ऊपर यहाँ सिर्फ आपका 4 बचा है। नीचे तो सब देखिए यहाँ पे 1 1 हो चुके हैं। तो 11 चौका 44, ये आपका आंसर हो चुका है। और नीचे आपका 1 आएगा तो 1 मत लिखना, क्योंकि 1 नीचे हमेशा वैसे रहता भी है। ओके, चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपका है, दिया गया है 12/49 और भागे 36/7। तो इन दोनों के बीच में भाग है ना। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये जो है ना इसमें भाग कर रहा है, क्योंकि पहले वाले को हम आराम से जैसे का तैसा लिख देते हैं। हमने लिख दिया। अब ये जो भाग है एक गुणा में चेंज होगा, ये हो जाएगा 36 बटे कितना आपका 7 हो गया। लेकिन ये क्या है आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये 7 ऊपर रहेगा और 36 नीचे रहेगा, क्योंकि ऐसी गलतियां आपके साथ हो सकती हैं, तो इससे बच के रहना। ओके, चलिए, क्योंकि जैसे ही आप इस भाग को गुणा में चेंज करोगे तो ये भिन्न पलट जाती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिखाया। फिर देखिए गुणे, अब 9/4 तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब भाग दे दीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये दोनों आपस में कट रही हैं, क्योंकि 9 1 9, 9 चौका
36 होता है। अब देखिए 4 से आपका 12 भी कट रहा है, 4 इक्के 4, 4 तिहाई 12 हो गया। अब देखिए 7 से आपका 49 भी कट रहा है, क्योंकि 7 इक्के 7 और 7 सत्ते 49 होता है। बहुत बच्चे यही काटने में नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कैसे क्या हो रहा है। आपको पहाड़ा तो ज़रूर आना चाहिए। अब देखो आपका बचा क्या, यहाँ ऊपर 3 बचा है और 1 1 हो चुके हैं सब। नीचे आपका 7 बचा है और यहाँ पे 4 बचा है, तो ये आपस में नहीं कटेंगे। तो 3 ऊपर बचा है तो 3 लिख लीजिए, फिर बटे 7 चौका 28, 3/28 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 3 है, दिया है 16/72 गुणे 9/15 भागे 3/25। अब देखिए इन दोनों के बीच में भाग है ना, तो पहले यहाँ से यहाँ तक लिख लो। तो 16/72 हो गया गुणे 9/15। अब देखिए ये जो आपका भाग है एक गुणा में बदल जाएगा और ये भिन्न पलट जाएगी। ये बात आप ज़रूर याद रखना, जैसे ही आप क्या करोगे भाग को गुणा में चेंज करोगे, आपकी दूसरी वाली भिन्न पलटेगी ही पलटेगी। अगर नहीं पलटोगे तो पूरा का पूरा सवाल गलत यानी कि रद्द हो जाएगा। चलिए अब काट लीजिए। आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ भी आपका लास्ट में 5 है, यहाँ भी लास्ट में 5 है। जिसके लास्ट में 5 होता है वह हमेशा 5 से कटता है। तो 5 से काट लीजिए, तो 5 तिहाई 15, फिर 5 पचे 25। चलिए अब फिर काट लेते हैं। आप देख रहे हो कि 9 जो है 3 से कटता है, क्योंकि 3 त्रिक्का 9 होता, 3 इक्के 3 और 3 त्रिक्का 9। फिर देखिए इस 3 को इस 3 से काट लीजिए, 3 इक्के 3 और 3 इक्के 3 हो गया। अब इन दोनों को आपस में काटिए। तो ध्यान देना, अगर आपको बड़ी बड़ी संख्या से नहीं काटना आ रहा है तो सम संख्याएं तो आप 2 2 से भी काट सकते हो अगर सीख रहे हो। तो देखिए 2 से काटिए, 2 8 16, इसको काटिए 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा, ये हो गया 12, तो 2 छंगे 12। फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, फिर 2 इक्के 2, इसमें 1 बचा 16, 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, तो 2 9 18। अब देखिए बच्चों, ऊपर आपका 2 बचा, नीचे 9 बचा, ऊपर 5 बचा, यानी कि 2 5 और 9। तो 9 से ना 2 कटेगा ना 5 कटेगा। जब नहीं कटेगा तो आपस में गुणा करते हैं। तो 2 5 10, 10 हो गया बटे 9 इक्के 9 यानी कि 9। ये आपका आंसर हो चुका है। तो बच्चों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और ये जो आपका चौथा प्रश्न है ये आपका होमवर्क है। इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर पिन करना है। बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। अगर आप सीख चुके हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।